इस रील को देखने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक कंट्री एंड सिटीजन से रिलेटेड, ये कवर करता है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4A तक। तो पार्ट 1 हमें बताता है हमारी कंट्री का नाम और उसकी टेरिटरी। अब जब कंट्री का नाम और टेरिटरी बता दिया तो पार्ट 2 में हमें कंट्री के लोगों के बारे में बताया जाता है। तो पार्ट 2 हुआ सिटीजनशिप। अब लोगों के बारे में बता दिया तो उनके राइट्स के बारे में बता रहे हैं। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद लोगों के कुछ ऐसे राइट्स है जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोल देते हैं, जो कि पार्ट 4 में है। अब जब लोगों के राइट्स की बात कर ली तो लोगों के ड्यूटीज की बात भी कर लेते हैं। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आते हैं सेकेंड ब्लॉक पर, जो कि टेरिटरी वाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो पार्ट 5 सबसे पहले यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। इसके बाद लोकल बॉडीज की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। इसके बाद पार्ट 10 ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। अब आते हैं ब्लॉक 3 पर, जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करता है, जिसमें इंक्लूडेड है पार्ट 11 से लेकर पार्ट 13 तक। तो पहले पार्ट 11 सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बताता है। फिर उसके बाद पार्ट 12 सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस बताता है, मतलब किस चीज पे कौन टैक्स लगाएगा। फिर पार्ट 13 बात करता है कि पूरी कंट्री में फ्रीडम ऑफ ट्रेड होगी। अब आते हैं ब्लॉक 4 पर। ये ब्लॉक 4 बात करता है उन मैकेनिज्म की जो कि चाहिए होते हैं कंट्री को चलाने के लिए, पर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। इस ब्लॉक में पार्ट 14 से लेकर पार्ट 17 इंक्लूड कर लो। अब आते हैं लास्ट ब्लॉक पर, ब्लॉक 5, जो कि इंक्लूड करता है पार्ट 18 से लेकर पार्ट 22 तक।